श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं, सच्चा दोस्त पहचानना है। क्योंकि पैसा तो मेहनत से आ जाता है, लेकिन सच्चा साथी किस्मत से मिलता है। जिंदगी में सैकड़ों लोग आपके पास आएंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे, साथ फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन जब अंधेरा गिरेगा, जब हाथ थामने का वक्त आएगा, तब भीड़ छन जाएगी और सिर्फ गिने चुने लोग बचेंगे। वही आपके असली दोस्त है। सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी परछाई की तरह हो और आईने की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे धूप हो या अंधेरा, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जो सिर्फ आपकी तारीफ करे वह दोस्त नहीं, जो आपकी गलती भी प्यार से आपके सामने रख दे वही अपना है। दोस्ती का रिश्ता नमक जैसा होना चाहिए। नमक कभी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी कमी तुरंत महसूस होती है। सच्चा दोस्त भी ऐसा ही होता है। वह दिखावा नहीं करता, शोर नहीं मचाता, लेकिन जब वह ना हो तो जिंदगी का स्वाद फीका पड़ जाता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सुदामा के पास न धन था, ना कोई पद, सिर्फ प्रेम था, और उसी प्रेम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदामा के चरण धोने पर मजबूर कर दिया। दोस्ती में पद नहीं, दिल देखा जाता है। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, फतेह वस्त्रों में, हाथ में सिर्फ चावल की एक पोटली लिए, तब द्वारकाधीश स्वयं नंगे पांव दौड़ पड़े। किसी राजा महाराजा के आने पर भी श्री कृष्ण इतने व्याकुल नहीं हुए जितने अपने बचपन के गरीब दोस्त के लिए हुए। यही सच्ची मित्रता है, जो पद, धन और हैसियत से ऊपर उठकर सिर्फ दिल से नाता जोड़ती है। जो दोस्त सिर्फ आपके अच्छे वक्त में साथ हो, वह मौके का साथी है। जो आपके बुरे वक्त में बिना बुलाए चला आए, वही सच्चा साथी है। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगती है, लेकिन मुश्किल वक्त में सिर्फ वही रुकता है जो सच में आपका है। अगर कोई दोस्त अपने राज आपको बताता है, तो समझ लीजिए उसने अपनी इज्जत आपको सौंप दी है। उस भरोसे को कभी मत तोड़िए। और अगर आप किसी का भरोसा तोड़ेंगे, तो याद रखिए टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती है, पर उनमें हमेशा एक गांठ रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की गरीबी देखकर दोस्ती मत तोड़िए, क्योंकि जितना अपनापन गरीब के घर मिलता है, उतना अमीर के महल में नहीं मिलता। रिश्ते पैसे देखकर मत बनाइए, इंसान देखकर बनाइए। थाली छोटी हो सकती है, लेकिन प्रेम भरपूर होगा। महल में सब कुछ शानदार होगा, लेकिन दिल अक्सर खाली होगा। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असली दोस्ती में तराजू नहीं होता। कोई यह नहीं तोलता कि किसने ज्यादा दिया और किसने कम। असली दोस्ती में परवाह होती है। कोई आपको कितना याद करता है, आपके दुख में कितना खड़ा रहता है, यही दोस्ती की असली कीमत है। जो दोस्त सिर्फ आपकी जरूरत के वक्त याद आए, वह दोस्त नहीं, फायदे का रिश्ता है। सच्ची दोस्ती वही टिकती है जहां बिना मतलब के भी लोग साथ रहें, जहां सिर्फ लेना नहीं, देना भी हो। जो देना जानता है, वही सच्ची दोस्ती निभाना भी जानता है। आज की दुनिया में ज्यादातर दोस्ती भावना से नहीं, जरूरत से चल रही है। जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, तब तक आप बहुत अपने हो। जिस दिन आपकी जरूरत खत्म, उसी दिन रिश्ता भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। यही वह फायदे की बीमारी है जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया है। किससे दोस्ती रखनी है, यह अब इस पर निर्भर करता है कि उससे क्या फायदा मिलेगा। लेकिन सच्चा दोस्त वह है जो आपसे कुछ भी ना मिलने पर भी आपके साथ खड़ा रहे। मीठा बोलने वाला हर इंसान अपना नहीं होता, और सच बोलने वाला हर इंसान पराया नहीं होता। जो सामने से सच बोल दे, वह पीछे से वार नहीं करता, लेकिन जो बहुत मीठा बोले, वही कई बार दिल में कुछ और छुपाए बैठा होता है। सांप के दांत में जहर दिखता है, बिच्छू के दंत में जहर दिखता है, इनसे बचा जा सकता है। लेकिन कुछ इंसानों के मन में भरा जहर दिखता नहीं। वे सामने मीठा बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, तारीफ करेंगे, और पीछे बुराई करेंगे। यही सबसे खतरनाक दोस्ती है, जो असल में दोस्ती है ही नहीं। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने उनसे आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं,
या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। ना मेरे जीवन में कोई संकट है, ना तुम्हारा मुझसे प्रेम है। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सच्चा दोस्त वह है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। बदले की भावना कभी मत रखिए, शांति से प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका भी अंततः बुरा ही होगा। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता। जिसके मन में निर्मलता होती है उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद होकर आनंदित होता है। एक सच्चा दोस्त हमेशा संस्कार से जुड़ा होता है, अहंकार से नहीं। वह आपसे ऊंचा दिखने की कोशिश नहीं करता, आपके साथ बराबरी में खड़ा रहता है। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। यही हाल दोस्ती का भी हो गया है। पहले दोस्ती जीवन भर की होती थी, अब दोस्ती सुविधा के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए जो आज भी बिना मतलब के आपके साथ खड़ा है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। रोना छोड़िए और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखिए, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराइए नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। लेकिन जिसे एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए वह इस अकेलेपन से बच जाता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे लोग जोड़िए जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। जिंदगी में भीड़ बहुत मिल जाती है, लेकिन अपने बहुत कम। कुछ लोग हर अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे आपकी परछाई होते हैं। और कुछ लोग आपको आपकी गलती भी प्यार से दिखा देते हैं, वे आपका आईना होते हैं। ऐसे रिश्तों को संभाल कर रखिए जो हमें बिगाड़े नहीं बल्कि निखारे, क्योंकि जो सिर्फ तारीफ करे वह दोस्त नहीं, और जो सच्चाई बोले वही अपना होता है। ऊपर से देखने पर तो सब लोग अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही चलता है। सोशल मीडिया की मुस्कानें, मीठी बातें, नकली अपनापन सब एक मुछौता है। असली इंसान तब दिखता है जब आपके पास पैसा ना हो, आप मुश्किल में हो, आप कमजोर हो, आपको किसी सहारे की जरूरत हो। तब पता चलता है कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मौके का साथी था। जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें ना मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है। शुरुआत में इंसान बहुत भोला होता है, सब पर भरोसा करता है, हर किसी को अपना मान लेता है। लेकिन जब वही अपने लोग धोखा देते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं, तब इंसान की आंखें खुलती है। यह ठोकरें बहुत दर्द देती है, लेकिन यही ठोकरें इंसान को सच्चे और झूठे दोस्त में फर्क करना सिखाती है। दूसरों का एहसान कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी जताना नहीं चाहिए। जो सच में महान होता है वह चुपचाप अच्छा करता है और भूल जाता है। यही सच्ची दोस्ती की निशानी है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, मजबूत बन जाता है, समझदार बन जाता है। लेकिन जो धोखा देता है वह बाहर से चाहे जीता हुआ लगे, अंदर से मर जाता है। उसका भरोसा खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे उसके अपने लोग भी खत्म हो जाते हैं। इंसान बनकर जीना सीखिए।
फायदे की नहीं, फितरत की सोचिए। पैसे से नहीं, संस्कार से अमीर बनिए। धोखा देने से नहीं, सच निभाने से आगे बढ़िए। दुनिया चाहे जैसी हो जाए, अगर आपका दिल साफ है, सोच साफ है और नीयत साफ है, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। 3 तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं: मददगार, वफादार और दिल के साफ। जो इंसान जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता है, वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो वफादार होता है, उसी को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। जो दिल से साफ होता है, उसी को दुनिया सबसे ज्यादा मूर्ख समझती है। लेकिन याद रखिए, मददगार, वफादार और दिल के साफ लोग भले आज परेशान हो, पर इन्हीं लोगों की दुआएं ऊपर तक जाती है। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है, और इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। अगर आपके साथ रहने वाला दोस्त सच्चा है, समझदार है, दिल का अच्छा है, तो टूटी झोपड़ी भी महल लगती है। लेकिन अगर दोस्त ही गलत है, स्वार्थी है, मतलबी है, तो बड़े से बड़ा बंगला भी जेल बन जाता है। संबंध इतना सुंदर बनाइए कि सुख हो या दुख, हक से बात कर सके। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। असल रिश्ता वह नहीं होता जिसमें सिर्फ हंसी खुशी की बातें हों। असल रिश्ता वो होता है जहां दुख में भी आप बिना डर, बिना हिचक दिल खोल कर बोल सके। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसे लोग जोड़िए जो आपको बिगाड़े नहीं, निखारे। जो आपकी परछाई बने, आपका आईना बने। क्योंकि दुनिया में भीड़ बहुत मिल जाती है, लेकिन अपने बहुत कम मिलते हैं। और जिसे एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए, समझ लीजिए वह इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। ना पैसा साथ देगा, ना पद, ना रुतबा, अंत में सिर्फ वही लोग याद रहेंगे जिन्होंने बिना मतलब के आपसे प्रेम किया। इसलिए ऐसे दोस्तों की कद्र कीजिए, उन्हें कभी खोने मत दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते।